लोग डिस्कस करने वाले हैं जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस के बारे में। तो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस होता क्या है? तो ये होता है मॉस्किटो बॉर्न इंसेफ्लाइटिस, मतलब मच्छर के काटने की वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। और इंसेफ्लाइटिस तो लोग जानते ही होंगे, आप लोग जानते ही होंगे। इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लो मीन्स होता है ब्रेन, और आइटिस इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है तो इंसेफ्लाइटिस इसे कहते हैं। तो जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस है क्या? ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ज़ूनोटिक डिजीज़ मतलब एनिमल, ये मेनली एनिमल्स में को इन्फेक्ट करता है, पर एक्सीडेंटली ये मैन को भी इन्फेक्ट करता है, इंसानों में भी होता है। वायरल इंसेफ्लाइटिंग, लीडिंग कॉज ऑफ वायरल इंसेफ्लाइटिस जो है इस पूरे एशिया में 70,000 केसेस हर साल रिपोर्ट किए जाते हैं एनुअली। 70,000 केसेस आर रिपोर्टेड एनुअली। 70,000 केसेस एशिया में वायरल इंसेफ्लाइटिस के रिपोर्ट किए जाते हैं हर साल, और ये बहुत सीवियर होता है। हॉर्सेस में सीवियर माना जाता है। केस फर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर इसमें देखें तो 0.3 to 0.60% होता है, और ये पॉपुलेशन और एज पे डिपेंड करता है। और ग्लोबली विश्व में, पूरी दुनिया में इसका 68,000 केसेस पर ईयर होता है, और 20,000 डेथ्स पर ईयर इसके कारण होता है। एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स अगर देखें तो इसका एजेंट फैक्टर्स जो है, इसका पॉजिटिव एजेंट है फ्लेवी वायरस की वजह से, जो कि ग्रुप बी वायरस है, और ट्रांसमिटेड बाय ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। क्यूलेक्स के 3, जैसे क्यूलेक्स ट्राइटीनियो रिंकस, इसके वजह से क्यूलेक्स विष्णुई, और क्यूलेक्स गिलाइडस की वजह से होता है। और कुछ एनोफिलीन मॉस्किटो से भी हो सकता है ये। और होस्ट फैक्टर में इसके देखें तो एनिमल होस्ट इसके होते हैं पिग होता है मेजर वर्टिब्रेट होस्ट, और 100% ऑफ पिग्स जो होते हैं ये इन्फेक्ट हो सकते हैं जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस से। पिग्स डू नॉट शो एनी सिम्टम्स बट सर्कुलेट देम। पिग्स में सिम्टम नहीं दिखता, पर ये आगे मतलब सर्कुलेट करते हैं, कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। पिग्स एम्पलीफायर की तरह एक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आता है MCQ में, या कहीं भी पूछा जा सकता है। तो हॉर्स इज़ द ओनली वर्टिब्रेट शोइंग सिम्टम्स। हॉर्स ही एक ओनली वर्टिब्रेट है जिसमें सिम्टम दिखता है। मॉस्किटो अट्रैक्टेंट, कैटल्स और बफेलोज मॉस्किटो अट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं, तो इनके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है और इन्हें काटता है ये लोग, और इनमें भी फैलता है। बर्ड होस्ट में पॉन्स, हेरॉन्स में होता है, कैटल एग्रेट्स होता है, और पोल्ट्री और डक्स में भी ये देखा जाता है। बर्ड में बेसिक साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन एग्रेट्स होता है, और पोल्ट्री और डक्स में भी ये देखा जाता है। बर्ड में बेसिक साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन होता है कि ये पिग से ये मॉस्किटो में जाता है, और फिर मॉस्किटो से पिग में जाता है, और एरेडीड बर्ड से मॉस्किटो में भी जाता है। और क्लिनिकल फीचर्स इसकी देखें तो प्रोड्रोमल स्टेज होता है। प्रोड्रोमल 3 स्टेजेस होते हैं इसके। प्रोड्रोमल स्टेज, एक्यूट इंसेफ्लाइटिक स्टेज, और लेट स्टेज एंड सीक्वल। फिर प्रोड्रोमल स्टेज में क्या होता है कि फीवर होता है, हेडेक होता है, GI डिस्टर्बेंस होता है, और लेथर्जी फील होता है, मतलब आलसपन टाइप का होता है, मलेज होता है। 1 से 6 दिन तक चलता है ये। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस फेज स्टेज में हाई फीवर होता है 38 to 40.7 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रल रिजिडिटी होता है, फोकल CNS साइंस और कन्वर्जेंस होता है। डिफ़िकल्टी ऑफ स्पीच होगा, और डिस्टोनिया होगा, हेमीप्लेजिया होगा, कोर्स ट्रेमर होगा, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा, और कोमा हो सकता है। लेट स्टेज में अगर देखें तो लेट स्टेज का सीक्वल है कि टेम्परेचर और ESR नॉर्मल रहेगा, और न्यूरोलॉजिकल साइंस स्टेशनरी होगा, और अब इसमें इम्प्रूव होने लगता है कंडीशन। केस फर्टिलिटी रेट देखें तो 20 से 40% रहता है। एवरेज पीरियड बिटवीन ऑनसेट ऑफ डिजीज़ ये। डायग्नोसिस है इसका, डायग्नोस कैसे करते हैं इससे? तो IgM कैप्चर ELISA से करते हैं, कन्वेंशनल एंटीबॉडी एसेज से करते हैं, डॉट ब्लॉट IgM एसेज करते हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं ब्लड या CSF से, और ऑटोप्सी से पता चलता है। वैक्सीनेशन इसका
कैसे बनता है? वैक्सीनेशन करते हैं तो माउस ब्रेन डिराइव्ड प्यूरिफाइड एंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, नाकायामी और बीजिंग स्ट्रेन होता है। इसमें डोज देते हैं हम लोग 0.5 ml का सबक्यूटेनियस, और डोज होता है 0.5 ml लेस देन 3 इयर्स में देते हैं, और 1 ml देते हैं मोर देन 3 इयर्स के बच्चे में। और रूट होता है सबक्यूटेनियसली, यहाँ बता ही चुका हूँ सबक्यूटेनियसली। क्या क्या देते हैं, कितना डोजेस देते हैं? 2 प्राइमरी डोजेस 4 वीक्स अपार्ट में देते हैं, 4 हफ्ते का अंतराल पे, और बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद बूस्टर डोज देते हैं। बेस्ट यूज इन इंटर एपिडेमिक पीरियड, इंटर एपिडेमिक पीरियड में इसका बेस्ट यूज़ किया जाता है। नीड फॉर मल्टीपल डोज और रिलेटिवली हाई प्राइस, थोड़ा प्राइस हाई होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन का। सेल कल्चर डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन वो होता है बीजिंग P3 स्ट्रेन से बनता है। और सेल कल्चर डिराइव्ड लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये बेस्ड ऑन SA 1442 स्ट्रेन से बनता है। तो टाइम इसका 12 मंथ इन EPI शेड्यूल, जब 12 मंथ का हो जाता है तब इसे देते हैं हम लोग। वैक्सीन हम लोग 6 मंथ से पहले के बच्चे को नहीं देते। वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 6 मंथ्स इन फ्रीक्वेंट अकरेंस एंड प्रेजेंस ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी। 6 महीने से तक बच्चे में मैटरनल एंटीबॉडी होता है, वो उसे ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वेक्टर कंट्रोल में अगर हम लोग देखें तो टू एरियल और ग्राउंड फॉगिंग, अल्ट्रा लो वॉल्यूम इंसेक्टिसाइड्स, अल्ट्रा लो वॉल्यूम इंसेक्टिसाइड से ग्राउंड फॉगिंग करते हैं, छिड़काव करते हैं। नाम जैसे इंसेक्टिसाइड्स के होते हैं, जैसे मेलेशन एग्जाम्पल, और फेनिंथ्रोथायोन इसका यूज़ किया जाता है। नीड फॉर मॉस्किटो नेट शुड बी एडवोकेटेड, मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए। इससे बहुत जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस में बचाव में मदद मिलती है।